अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। अंतिम दिन 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के आखिरी दिन 10 लोगों ने नाम वापस ले लिया और कुल 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। बताया जा रहा है कि यह बीजेपी के मौजूदा विधायक रंजीत पाटिल और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े के बीच मुकाबला है। नाम वापस लेने वालों में बच्चू कडू के प्रहार की किरण चौधरी शामिल है, जबकि अकोला में भाजपा के बागी उम्मीदवार शरद जम्बारे ने अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखी है। ये उम्मीदवारी रंजीत पाटिल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि आम जनता और बीजेपी में चर्चा है कि रंजीत पाटिल के खिलाफ नाराजगी शरद जम्बारे के काम आ सकती है। 30 जनवरी को वोटिंग होगी और 2 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता आणि 3 वाजेपर्यंत वेळ होती। एकूण 10 उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेले आहेत। एकूण सगळे भरलेले जे उमेदवारी अर्ज होते ते 34 उमेदवारांचे होते। पैकी एक जण छाननीमध्ये बाद झाला होता, त्यामुळे 33 राहिले होते। 10 जणांनी उमेदवारी मागे घेतल्यानंतर 23 उमेदवार हे निवडणूक लढवत आहेत। आज जी मतदारांची संख्या आहे ती आहे 2,06,172 संपूर्ण मतदारसंघाची आणि एकूण मतदान केंद्र जी आपली आहेत ती 262 आहेत। किती तारखेला मतदान आहे 30 तारखेला आणि मतमोजणी होणार आहे 2 तारखेला अमरावतीला नेमानी गोडाऊनमध्ये। अमरावती मनपा सफाई का काम ठेका पर देने का विचार न करे, शहर में मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जाए, ऐसी मांग बीजेपी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने की है। अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने स्वच्छतेचे जे कंत्राट दिले गेले आहेत ते प्रभागनिहाय दिल्या गेलेले आहे आणि आता वृत्तपत्रांमधून आम्हाला असं कळलं की प्रभागनिहाय ठेका पद्धती बंद करून, म्हणजे स्वच्छतेचा कंत्राट बंद करून झोननिहाय किंवा शहर स्तरावर एक ठेका देण्याचा प्रयत्न हा महानगरपालिकेच्या वतीने चालू झालेला आहे। याच्यामध्ये जर का एकाच माणसाला ठेका दिला गेला किंवा झोननिहाय जर 4 किंवा 5 झोन करून तसा जर ठेका दिला गेला तर आज जे काही शेकडो लोक या सगळ्या कामावर या रोजगाराला लागलेले आहे यांच्यावर सगळ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे। आणि जेव्हा ठेका मोठा होत जातो तेव्हा तो ठेका घेण्यासाठी बाहेरचे लोक इथे येतात आणि मोठा ठेकेदार तो ठेका घेतो आणि तो मोठा ठेकेदार एकटाच त्याच्यामध्ये कमाई करतो। त्याच्यामध्ये आमचे हे जे शेकडो सफाई कामगार आहेत, प्रामुख्याने सुदर्शन आणि वाल्मिकी समाजाचे जे सफाई कामगार आहेत त्यांना मोठ्या प्रमाणात आज जे प्रभागनिहाय ठेके मिळालेले आहे त्याच्यावर गदा येते आणि म्हणून माझी महापालिका आयुक्तांना विनंती आहे की हा ठेका झोननिहाय न करता किंवा शहर स्तरावर एकल ठेका न करता प्रभागनिहाय ही ठेका पद्धती असली पाहिजे। यातला दुसरा राजकीय मुद्दा असा आहे की जे अमरावती शहरातले मोठे नेते आहेत काही, त्या नेत्यांचे बगलबच्चे पोसण्यासाठी महानगराने आपली व्यवस्था करू नये। सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांचं पोट भरलं जावं त्यासाठीच रचना असली पाहिजे आणि म्हणून प्रभागनिहाय ठेका पद्धती हीच महत्त्वाची ठेका पद्धती आहे। फसल बीमा के मुद्दे पर ठाकरे गट के शिवसैनिक काफी आक्रामक हो गए। ठाकरे गट के शिवसैनिकों ने अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बेमला परियोजना में जल्द समाधि लेने की चेतावनी दी है। शिवसैनिकों ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है और सरकार और प्रशासन किसानों की तरफ ध्यान दे और फसल बीमा मुहैया कराए, ऐसी मांग की गई। शिवसैनिकों द्वारा अचानक किए गए आंदोलन के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस बीच ठाकरे गुट के शिवसैनिकों ने नदी पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह आंदोलन प्रकाश मारोटकर के नेतृत्व में जारी है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंच गई। शेतकऱ्यांना आत्महत्या, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत झालीच पाहिजे। संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत झालीच पाहिजे। जय भवानी। अमरावती जिल्ह्यामध्ये नांदगाव खंडेश्वर तालुक्याला पीक विमा मिळाला नाही। चांदूर रेल्वे धामणगाव तालुक्याला पीक विमा मिळाला आणि याच मतदारसंघातील नांदगाव तालुका वगळला गेला। म्हणून शेतकऱ्यांना सरसकट पीक विमा देण्यात यावा। अतिवृष्टीतून 4 महसूल मंडळ आमच्या तालुक्यात ते वगळल्या गेले। त्या महसुलीय मंडळातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत देण्यात यावी। 8 दिवसापूर्वी तुरीवर दवाळ गेल्याने प्रचंड नुकसान झालं, परंतु या शासनाने अजूनपर्यंत सर्वेक्षण केलं नाही, म्हणून तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात यावी। ग्रामीण भागातील रस्ते या समृद्धी महामार्गाच्या कामाने प्रचंड खराब झाले, ज्याला देवेंद्र फडणवीस त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणतात,
त्या रस्त्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे रस्ते अत्यंत खराब झाले. ते सर्व रस्ते तातडीने करण्यात यावे यासाठी शिवसेनेच्या वतीनं आम्ही यापूर्वी वारंवार निवेदनं दिले, ठिय्या आंदोलनं केले, परंतु कुठलीही दखल सरकारने आणि शासनाने अधिकाऱ्यांनी न घेतल्यामुळे आज आम्हाला असं म्हणायला काही हरकत नाही, शिंदे आणि फडणवीस सरकारने आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं. म्हणून आज आम्ही आत्मदहन आंदोलनाचा निर्णय या ठिकाणी घेतला होता. आणि जोपर्यंत सर्व विभागाचे अधिकारी, पीक विमा असतील, बांधकाम विभाग अधिकारी असतील, आम्हाला लेखी देणार नाही. कारण पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिवसाला 12 तास वीज पुरवठा होतो आणि पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांना रात्रीचा वीज पुरवठा होतो. हा शेतकऱ्यांवर एक प्रकारचा वीज वितरण कंपनीने आणि या निर्लज्ज सरकारने चालवलेला अन्याय आहे. म्हणून या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही खऱ्या अर्थानं आत्मदहन आंदोलन या ठिकाणी केलं होतं. अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर आम्ही हे आंदोलन थांबवतो आहे, परंतु 15 दिवसामध्ये ह्या मागण्या आमच्या मान्य न झाल्यास यानंतर या अधिकाऱ्यांच्या घरी किंवा शासकीय कार्यालयात आम्ही हे आत्मदहन आंदोलन करू, एवढं या ठिकाणी शिवसेनेच्या वतीनं सांगतो. अमरावती जिले के शिरसगांव कस्बा में कृषि केंद्र के गोदाम और गौशाला में आग लग गई। इस आग में काफी नुकसान हुआ है। अमरावती जिले के शिरसगांव कस्बा गांव में गौशाला व कृषि केंद्र गोदाम में रखी कृषि सामग्री, कीटनाशक, पाइप सामग्री व पशु आहार आग की चपेट में आने से पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस आग में कुछ जानवरों को मामूली चोटें आई हैं। गांव के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता धीरज खाजो ने अमित लवटे के दोस्तों और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किए। ग्रामीणों व दमकल की 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब आग पर काबू पा लिया गया तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमरावती जिला परिषद के सामने विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को अमरावती जिला परिषद के मुख्य द्वार के पास 1 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य समुदाय आरोग्य संघटना 5717 च्या अमरावती जिल्ह्याच्या शाखेकडून हे 1 दिवसीय लक्षवेधी आंदोलन आम्ही इथं आयोजित केलेलं आहे। या आंदोलनामागचा उद्देश जो आहे तो कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असणाऱ्या समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाच्या जे कर्मचारी आहेत यांना शासन सेवेत कायम करणे, तसेच त्यांना गटबाचा दर्जा देणे, तसेच केंद्र शासनाच्या गाईडलाईननुसार बढती मिळणे। आमचे जे कंत्राटी कर्मचारी आहेत, फक्त CHOच नाहीत तर सगळे जे NHM मधले आणि इतर कंत्राटी जे कॅडर आहेत त्यामधल्या सगळ्यांसाठी बदलीचं एक निश्चित धोरण जे आहे शासनानं निश्चित करण्यासाठी, तसेच भविष्य निर्वाह निधी EPF आहे याचा लाभ विमा संरक्षण हे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा मिळालं पाहिजे। तसेच सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे CHOंना जो इंडिकेटरच्या नावाखाली जे अन्याय केला जातो नेहमी आणि वारंवार त्यांचं शोषण होते, तर त्याच्या 23 इंडिकेटरचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सगळेजण आज इथं जमलेलो आहोत। पूर्ण जिल्हाभरातले जवळपास 250 समुदाय आरोग्य अधिकारी इथं अमरावतीमध्ये आज आलेले आहेत। इस दौरान कहा गया कि 1 दिवसीय कार्यबंद आंदोलन महज एक झलक है, जिसके बाद 23 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन का आह्वान किया गया। समुदाय आरोग्य अधिकारी गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून शासन सेवेत आहोत, पण कंत्राटी पदावर आहोत। ते आम्हाला कायम करण्यात यावं ह्या आमच्या मागण्या आहेत। त्याचप्रमाणे आम्हाला वेगवेगळ्या गावात व्हिजिट्स द्यावं लागते, त्याकरता आम्हाला TADA मिळावं, तसंच जिल्हा बदली करण्यात यावी। आमची मेळघाटसारख्या एरियात दुर्गम भागात आमचे समुदाय आरोग्य अधिकारी सेवा देतात आहेत, तर त्यांना हार्ड एरिया अलाउन्स मिळावा, अशा आमच्या काही मागण्या आहेत। यासाठी आम्ही महाराष्ट्र राज्यभर सगळे समुदाय आरोग्य अधिकारी हे राज्यव्यापी आंदोलन आज करत आहोत आणि आम्ही शासनाकडून एक सकारात्मक भूमिकेबद्दल अपेक्षा करत आहोत। पण जर ती भूमिका त्यांनी नाही दर्शवली तर मात्र 23 जानेवारीच्या नंतर आम्ही बेमुदत संप करण्याच्या मार्गावर आहोत। प्रदेश में 10,000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने आ रही उपरोक्त समस्या उनके मनोबल को कम कर रही है और इन सभी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से विचार कर जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है। सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ न्याय करे, ऐसी मांग की गई। अमरावती जिले के तलेगांव दशासर में शंकर पट की धूम है। सोमवार को विधायक प्रताप अड़सर ने एक दानिश शंकर पट का उद्घाटन किया। तलेगांव दशासर में 3 दिनों तक पट होगा।
शनिवार को 2 दानीपट संपन्न हुआ। शंकरपट सोमवार को भी हुआ और मंगलवार को भी होगा। विधायक प्रताप अड़सर को राज्य सरकार से अनुमति लाने के लिए सम्मानित किया गया। तहसील अध्यक्ष बाला साहेब शिरपुरकर, रवि चुटे, किसान सुधार बोर्ड के पदाधिकारी उपस्थित थे और सांसद रामदास तड़स व विधायक प्रताप अड़सर के हाथों पहली जोड़ी का पूजन किया गया। अमरावती जिले के तिवसा में रहने वाले डॉक्टर रघुनाथ वाडेकर के घर पर हुई चोरी का खुलासा हो गया है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विक्की नाथू सोलंकी और गोपाल दुजेराम दिवंगन है। 7 जनवरी को डॉक्टर रघुनाथ वाडेकर ने तिवसा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर ने उनकी मोजरी स्थित घर का ताला तोड़कर अलमारी से जेवरात चोरी कर लिए हैं। स्थानीय क्राइम ब्रांच को गोपनीय सूचना मिली कि विक्की और गोपाल नाम के 2 लोगों ने ये चोरी की है। इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों आरोपियों के पास से वाडेकर के घर से चोरी हुए जेवरात, कार, लोहे की टॉमी, 5 मोबाइल फोन समेत कुल 3,62,150 रुपए मूल्य का सामान जब्त किया गया है। मॉनसून की बारिश रबी सीजन के लिए फायदेमंद रहती है। अमरावती जिले में इस बार पिछले 1 दशक की उच्च स्तर 1,87,812 हेक्टेयर में बुआई की जा चुकी है। ये औसत की तुलना से अधिक है। इस वर्ष कृषि विभाग ने 1,48,879 हेक्टेयर क्षेत्र में योजना बनाई थी। उसकी तुलना में बुआई क्षेत्र में 38,000 हेक्टेयर बढ़ा है। इस साल खरीफ सीजन में 84 मंडलों में लगातार बारिश और तेज बारिश से कम 3 लाख हेक्टेयर की फसल प्रभावित हुई थी। औसत से अधिक वर्षा से भूमि का पुनर्भरण, परियोजना में पूर्ण भंडारण स्तर पर सिंचाई के लिए उपलब्ध जल स्तर और कुएं का भी जल स्तर बढ़ा। इससे इस वर्ष की रबी में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध है। इसके अलावा रबी की बुआई का क्षेत्र बढ़ने का अनुमान है क्योंकि मिट्टी में काफ़ी नमी है। खास बात यह है कि पिछले 1 दशक में इस समय रबी की सर्वाधिक बुआई हुई है। इसमें सर्वाधिक 14,90,068 हेक्टेयर में चना, गेहूं 41,312 हेक्टेयर, मक्का 1,761 हेक्टेयर में, जबकि ज्वार 134 हेक्टेयर में, सरसों 206 हेक्टेयर में, जौसा 154 हेक्टेयर में बुआई की गई है। 1 सप्ताह और गेहूं की बुआई की संभावना है, इसीलिए रबी की बुआई क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है। स्वाभिमानी पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय स्वाभिमान कृषि महोत्सव एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत 15 जनवरी को साइंस कोर मैदान में शांति इवेंट मैनेजमेंट व युवा स्वाभिमानी पार्टी के संयुक्त प्रयास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 2,830 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय दिया। स्वाभिमान पार्टी के स्थापना दिवस पर अमरावती में इस बार विविध आयोजन किए गए हैं। इस दौरान भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 2,830 लोगों ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई, जिसके बाद विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा ने प्रत्येक रक्तदाता को ब्लूटूथ, हेडफोन, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। खास बात तो ये है कि इस दौरान विदर्भ के इतिहास में पहली बार एक साथ 11 गणमान्य व्यक्तियों का रक्त तुला किया गया। इकडे पहा ना, इकडे रक्तदात्यांनी इथे आज दिलेला आहे आणि त्याच्या माध्यमातून जेवढेही समाजसेवक, पत्रकार, समाजाला न्याय देण्यासाठी त्यांच्यासाठी झडणारे असे लोकांचे आपण रक्ततुलासुद्धा आज करून घेतलेली आहे आणि आज संक्रांत आहे, त्याच्या माध्यमातून नवीन वर्षाची गरजू लोकांना जेव्हा रक्ताची गरज असते तेव्हा हा रक्त खूप त्यांचे कामी पडतात। म्हणून आज सगळे रक्तदात्यांना मनापासून खूप खूप धन्यवादसुद्धा करते। हे रक्त वाया नाही जात, हे रक्त लोकांचे जीव वाचवण्याचं काम करतात। मला वाटते जेवढेही रक्तदात्यांनी आज रक्त दिलं त्यांच्या मनापासून धन्यवाद करते मी। 16 तारखेला उद्या 16 जानेवारीला आपल्याला या मैदानावर सायन्स कोरवर महिला हळदी कुंकू या कार्यक्रमाला घेऊन आपण सगळे उपस्थित इथे राहावा। सगळे महिलांना एवढी विनंती आणि आपण सगळे आनंदित हा हळदी कुंकूचा सण सुद्धा आपण साजरा करू।
विधान परिषद चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। किसी राजनीतिक दल के होल्डिंग बैनर को देखे जाने पर या शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन राजनीतिक दलों के अलावा अन्य सामाजिक आयोजनों के होल्डिंग बैनर हटाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है, जबकि ग्रामीण इलाके में अभी भी पोस्टर और बैनर देखे जा सकते हैं। स्नातक चुनाव के लिए आचार संहिता 5 जनवरी से लागू हो गई थी। आचार संहिता के उल्लंघन से बचने के लिए प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों के होर्डिंग और बैनर हटाए गए। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने राजनीतिक आयोजनों के आयोजन को रद्द करने का आदेश दिया, तो इस तरह के होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर लगाने से भी मनाही की है। लेकिन इन सब के बाद भी शहर में बिना अनुमति के ऐसे कई पोस्टर और बैनर सड़क के किनारे लगे हुए नजर आ रहे हैं। खासकर सरकारी संपत्ति जैसे डिवाइडर, बिजली के खंभों, सरकारी भवनों की दीवारों पर, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों और सरकारी दफ्तरों पर भी पोस्टर आदि नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों से पोस्टर और बैनर हटा दिए गए हैं, लेकिन वो अब भी शहर में सड़कों के किनारे लगे हुए थे। पोस्टर और बैनर पर राजनीतिक नेताओं के फोटो है, लेकिन मनपा प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। पौष मास का अंतिम रविवार होने के कारण विदर्भ सहित राज्य के लाखों श्रद्धालुओं ने अमरावती जिले के तीर्थस्थल श्री क्षेत्र ऋणमोचन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस वर्ष यात्रा के दौरान पूर्णा नदी में पानी होने से श्रद्धालुओं ने स्नान कर दर्शन किए। ये यात्रा उत्सव रथ सप्तमी तक चलेगा। भातकुली तहसील में श्री क्षेत्र ऋणमोचन में मुदलेश्वर में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। कर्मयोगी गाडगे बाबा ने गृहस्थ त्याग के बाद ऋणमोचन में कुछ समय बिताया था। भातकुली, दरियापुर और मूर्तिजापुर इन 3 तहसील की सीमा पर स्थित और पूर्व बहने वाली पूर्णा नदी के तट पर स्थित श्री क्षेत्र ऋणमोचन मंदिर में विदर्भ सहित राज्य में लाखों भक्त पूजा के लिए यहाँ आते हैं। पश्चिमी विदर्भ में अमरावती जिले के भातकुली तहसील में श्री क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से पौष मास में बड़ी यात्रा निकाली जाती है। यह रथ सप्तमी तक रहता है। पौष मास के अंतिम रविवार होने के कारण बहुत से लोगों ने पूर्णा नदी में स्नान किया और अपनी पूजा की। इस दौरान यह रौनक देखने लायक थी। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।